बहन, अब तो बहुत जल्द हम लोग बारात लेकर आएंगे, हमें जाने की आज्ञा दीजिए। गरीब शांति के घर आशा अपने बेटे का रिश्ता लेकर आती है और रिश्ता पक्का करके वहां से चली जाती है। और लड़के वालों के जाते ही निशा की दोस्त रूपल उससे कहती है, यार तेरी शादी तो अच्छे घर में हो रही है, लड़के वाले भी ठीक पैसे वाले, पर मुझे तो एक चीज की चिंता सता रही है, तेरी चार चार नंद हैं। तो क्या हुआ? अरे मेरी भोली दोस्त, तू नहीं जानती, एक नंद 100 नंद के बराबर होती है। मेरी तो एक ही नंद है, उसने मेरा जीना आराम कर दिया है। महारानी खुद से खाना भी निकाल कर नहीं खाती है। मैं तो तेरी सोच रही हूँ, तेरा क्या होगा? तू कैसे झेलेगी अपनी 4 नंद को? वो तो तेरी जिंदगी खराब कर देंगी। इतना बोलकर रूपल वहां से चली जाती है और निशा के मन में डर बैठ जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और जैसे तैसे शादी के दिन नजदीक आने लगते हैं। आसपास के लोग भी अब निशा और उसकी भाभी से उसकी 4 नंद के ही बारे में बातें करते हैं। ऐसे ही एक दिन, अरे निशा बेटा, मैंने सुना है कि तेरा रिश्ता लग गया है और अगले महीने तेरी शादी भी है। हाँ आंटी जी। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर मैंने सुना है कि तेरी 4 नंद है। भला तू 4 नंद वाले ससुराल में कैसे रहेगी? आंटी जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? बहू, तेरी तो एक ही नंद थी, वो भी निशा जैसी भोली भाली, इसीलिए तू कुछ नहीं जानती। मेरी भी नंद रह चुकी, मेरी 2 नंद ने तो मेरा घर तोड़ने की सारी हदें पार कर दी थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी नंदों से पीछा छुड़ाया है। बेटा, ससुराल में जाकर तुझे तेज बन के रहना है, वरना तेरी 4 नंद तो तेरा खून ही पी जाएंगी। लोगों की बातें सुनकर ना सिर्फ निशा बल्कि उसकी भाभी भी अब बहुत ज्यादा डर जाती है। और ऐसे ही एक दिन जब दोनों ननद भाभी मिलकर खाना बना रही होती हैं, निशा, तुम्हारी शादी को अब बस 20 दिन रहते हैं। मुझे तो सच में तुम्हारी फिक्र हो रही है। तुम 4 नंद वाले ससुराल में कैसे रहोगी? पता नहीं तुम्हारी 4 नंद कैसी हैं, कहीं वो तुम्हें परेशान ना कर दे। तुम तो कितनी भोली हो। अंकिता की बातें सुनकर निशा और भी ज्यादा डर जाती है और शाम को खाना खाते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ, तुम लड़के वालों को मना कर दो, मुझे ये शादी नहीं करनी। हर कोई मुझे एक ही बात समझा रहा है कि नंद अच्छी नहीं होती और मेरी तो 4 नंद है। अगर शादी के बाद उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की या मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब कर दी तो मैं क्या करूंगी? मेरी बेटी, तू ऐसा क्यों सोचती है? लड़के वाले बहुत अच्छे हैं। मैंने ऐसे ही तेरा रिश्ता पक्का नहीं किया है, 4 लोग से पता किया है। और देख, तेरी सास ने हमसे 1 रुपया भी नहीं लिया दहेज में। उन्होंने हमारी गरीबी और हालातों को समझा। अब के समय में इतने अच्छे लड़के वाले नहीं मिलते। लड़का बहुत अच्छा है बेटा, तू अपनी माँ पर विश्वास रख, ऐसे रिश्ते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। निशा के मना करने पर शांति उसे ही समझाने लगती है। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है और शादी करके जब निशा अपने ससुराल जाने लगती है तो जाते हुए अंकिता अपनी नंद से कहती है, निशा, तुम्हारे ससुराल में 4 नंद